ऑनलाइन की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग सारा आकाश उपन्यास जो राजेंद्र यादव विरचित है उसके दूसरे भाग अर्थात उत्तरार्ध सुबह पर विचार करेंगे। उसके प्रथम भाग पर उत्तरार्ध का अर्थ है बाद का भाग, बाद का हिस्सा, बाद का आधा अंश। और सुबह इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इस उपन्यास के नायक के जीवन में जो आनंद, जो खुशी, जो आह्लाद की अनुभूति होती है वह सुबह सदृश है। अर्थात सुबह सवेरा दिन एक ऊर्जा देता है, एक आनंद देता है और समर के जीवन में अब वही नई ऊर्जा, नया आनंद फिर से विचरण करने लगा। पूर्वार्ध वाले भाग में, पहले के आधे भाग में समर का जीवन काफी अशांत था, इसीलिए उस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को कहा गया है पूर्वार्ध सांझ। सांझ जो गम उदासी का प्रतीक होता है। तो समर का जीवन, पूर्वार्ध का जो जीवन था 1 to 10 वह काफ़ी दुख भरा था, शंकाओं से भरा जीवन था, बड़ी तनावपूर्ण था। लेकिन अब उत्तरार्ध सुबह में समर के जीवन में एक नई सुबह का आगमन हुआ है, नए सवेरा का उदय हुआ है। तो वह जब सड़क पर निकला है घर से प्रभात से मेल के बाद, तो आज सूर्योदय उसे बड़ी आकृष्ट करता है। उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे वर्षों के उपरांत मैं सूर्योदय देख रहा हूँ और आज पहली बार इस सूर्योदय में को देखने में इतना आनंद है, इतनी ऊर्जा मिल रही है। फिर वह दूध वाले को देखता है। दूध जब दूसरे के बर्तन में ढालता है तो उसकी बूंद बूंद जो उसमें टपकती है वह भी काफ़ी ऊर्जावान और आभावान और सुंदर प्रतीत होती है। अर्थात समर इस समय पूरी तरह से ऊर्जावान है, ऊर्जा से विभूषित है। और वह दिवाकर के घर को पहुंचता है। दिवाकर जो उसका अभिन्न मित्र है, आपको जानना चाहिए, और वह सहपाठी भी है समर का। प्रभा ने रात में ही समर से पहली बार आग्रह किया था, कुछ मांगा था कि मुझे एक पोस्ट कार्ड ला देना। तो इसी पोस्ट कार्ड की याचना हेतु वह दिवाकर के घर जाता है। दोनों मित्र मिलते हैं। सुबह सुबह आज बहुत दिनों के उपरांत समर ने उसे जगा दिया है, तो दिवाकर उससे थोड़ा हास्य व्यंग भी करता है। दोनों मित्रों के बीच बड़ी सुंदर वार्तालाप है, पढ़िएगा चैप्टर फर्स्ट में, सेकेंड हाफ में। तो इसके बाद फिर वह दिवाकर को बताता है कि प्रभा आ चुकी है और दिवाकर से उसे कुछ पोस्ट कार्ड भी मिल जाते हैं। इसके बाद समर फिर घर पहुंचता है। प्रभा उसे खाना खिलाती है। माँ धीरज की पुत्री को लेने के लिए बगल के पड़ोसी नवल किशोर पंडित के यहाँ उसे भेजते हैं। नवल किशोर पंडित के यहाँ जब वह जाता है तो पंडिताइन काफ़ी मायूस है। वह अपने बेटे बिशन और उसकी पत्नी अर्थात अपनी बहू की बड़ी शिकायत करती है समर से। और सर्वप्रथम समर को भी वह हंस करके कहती है कि अब अपनी घर में तुम घुल मिल गए हो, अपनी पत्नी से बातचीत भी करने लगे हो। स्वाभाविक है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बारे में बहुत सारी बातें जान ही जाते हैं। तो ये सारी बातें, बहुत अपनापन है, एकदम बगल का वह घर है। तो वह बिशन, नवल किशोर पंडित का बेटा बिशन, उसी मंदिर का प्रभारी है जहाँ एक बार एक शरणार्थी को वह पीट करके भगा दिया था, जिसे देख करके समर के मन में वितृष्णा भर गई थी और वह तब से मंदिर जाना छोड़ दिया था। और इसी के साथ उत्तरार्ध सुबह के प्रथम अंश का, प्रथम भाग का समापन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, पढ़ना आपको है। ये कभी मत भूलिएगा कि सिर्फ इस तरह से बता देने पर, वीडियो क्लिपिंग या समरी पढ़ लेने से समस्या का समाधान होगा, नहीं। वो फीलिंग्स आनी चाहिए, वो भाव उत्पन्न होने चाहिए। इसको जब आप पढ़िएगा एक समर और प्रभा के रूप में, तो आपको वो ज़्यादा आनंद देगा। ये ऐसा उपन्यास है, उसमें जितना डूबिएगा
उस पात्र के साथ, उसके चरित्र के साथ उतनी ही बातें आप ग्रहण कीजिएगा। ये लिटरेचर है, और लिटरेचर में ये बातों का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए कि घटना के साथ खुद पात्र के रूप में जुड़ जाना चाहिए, तो उससे बड़ी सहजता से लोग अपना लेते हैं। और नहीं तो एक सामान्य बात होगी, इस तरह से बताना व्यर्थ होगा। तो आइए अब